कुरुक्षेत्र में देखा कि लाशों के ढेर पड़े। शमीक ऋषि के शिष्यों ने एक आश्चर्य और देखा कि गजराज के घंट के नीचे 2 पक्षी श्रावक पड़े। गुरुवर गुरुवर, बड़े बड़े योद्धे मरकट के खलास हो गए, लाशों से बदबू आ रही, और पक्षी श्रावक गजराज के घंट से सटे जीवित। शमीक ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा कि हां, अंडे पड़े थे और गजराज का घंट टूटकर वहीं गिरा। बस एक धागा अंतर जगह पर, बचाने वाले की इच्छा से ही ऐसा हुआ होगा। और पड़े पड़े अंडे उसी घंट की छाया से सुरक्षित रहे और वो पक्षी हुए। बेटा, इन्हें ले चलो आश्रम में, इन्हें दाना चारा डाले, पानी दे, दाना पानी दे। शमीक ऋषि के शिष्य कहते हैं कि गुरुजी, जिस परमात्मा ने इनको ऐसे घोर युद्ध में भी बचाया, रक्षा किया है, वो इनका रक्षक है। अपने क्यों मुसीबत मोल लें, क्यों मेहनत मोल लें? बोले ईश्वर का काम पूरा हुआ, अब ईश्वर ने हमें यहां घूमते घामते भेजा है, अब हमारा कर्तव्य है। ईश्वर का कार्य क्षेत्र पूरा हुआ, अब हमारा अंतःकरण शुद्ध करके आत्मोपमय सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुना का ये श्लोक साकार करने का अवसर ईश्वर ने दिया है। पक्षी श्रावकों को ले आए और उन्हें दाना पानी देते, स्नेह करते, लेकिन ये पक्षी ही बड़े हों और हमें सुख दें, उस बुद्धि से नहीं, हमारा कर्तव्य पालकर उनकी सेवा किया तो अपने हृदय में सुख आता है, अपने हृदय में कर्तव्य पालन का आनंद आता है। न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, यार तू जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। भूल कर भी उन खुशियों से मत खेलो जिनके पीछे लगी हो गम की कतारें। जितना बाहर के साधनों को एकत्रित करके हम सुखी होने की कोशिश करते हैं, उतना भीतर से खोखले हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा जीवन में संयम, सत्संग और सत्कर्म का सहारा लेकर सच्चे सुख में गोता मारो, फिर नकली सुख तो तुम्हारा दास होकर तुम्हारा पीछा करेगा। उत्तम भोगता वह है कि भोग उसके पीछे घूमे, मौज आई तो उपयोग कर लिया, नहीं तो बांट दिया। मैं इस रुमाल का स्वामी कब हूं, इस माला का स्वामी कब कि मैं इसका उपयोग करूं, चाहे तो किसी को दे डालूं तो मैं इसका स्वामी हूं। लेकिन मिलती रहे तो मैंने उपभोग किया, मैं इसका दास बन गया। नहीं मिली तो दुखी हो जाऊंगा और मिल रही तो मैं गुलाम हो गया। नहीं, मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। चलो स्वास्थ्य के लिए प्रसाद रूप समझ के ले लिया, उपयोग किया। लेकिन हम उपयोग भी न करें, उपभोग करें, अथवा उपयोग न करें और इसको संभाल संभाल के मर गए तो हम इस चीज के मालिक नहीं हुए, इस चीज के हम नौकर हुए। कई नौकरों को मैं देखता हूं, कहलाते हैं करोड़पति अरबोपति, लेकिन रख रख कर मर जाते हैं। संपदा फिर नौकर और दूसरे लोग उपभोग करते हैं। सेठ जी की गाड़ियां हैं, लेकिन सेठ जी बेचारे हैं, लाचार पड़े हैं, नौकर और रसोई मजा कर रहे हैं। घर में तो खीर पूड़ी और लड्डू हो रहा है, लेकिन सेठानी को डायबिटीज है, जयराम जी की। तो क्या उपभोग किया, क्या उपयोग किया? इनकम टैक्स, सेल टैक्स का तो प्रॉब्लम सेठों की खोपड़ी में, और नौकर मजे ले रहे हैं। तो नौकरों के भी तो नौकर होकर जीते नहीं। एक परमेश्वर से नाता जोड़कर आपकी बुद्धि सात्विक रखकर आप व्यवहार करिए। व्यवहार करना मना नहीं है, पैसा कमाना मना नहीं है, पैसा खर्चना मना नहीं है, पैसा रखना मना नहीं है, लेकिन बेवकूफी से अपना जीवन जीवनदाता से विमुख करके नश्वर में नाश करना बिल्कुल मना है। इसलिए सत्संग सावधान करता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो सेठ होते हुए भी कंगाल है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं वो सत्ताधीश होते हुए भी निराधार है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं उसके जीवन में यौवन होते हुए भी बुढ़ापे की बीमारियां कब आ धमकेगी कोई पता नहीं। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, परमात्मा रूपी मित्र का ज्ञान नहीं है, उसके लाखों मित्र से वो सुरक्षित होते हुए भी असुरक्षित है। इसलिए जीवन में सत्संग की नितांत आवश्यकता है। श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के पास सत्संग सुनते थे विद्यार्थी काल में। जब वनवास का समय हुआ तो श्री रामचंद्र जी भरद्वाज आदि ऋषियों के पास स्वयं भी जाते, लक्ष्मण भैया को और सीता जी को भी ले जाते थे। जब श्री रामचंद्र जी लौटे और राम राज्य हुआ तभी भी श्री रामचंद्र जी सत्संग को महत्व देते थे। यहाँ तक कि भगवान शिव जी ने कहा जो मांगना है सो मांग लो,
राम जी कहते हैं कि प्रभु मांगता हूं एक ही चीज, मेरी अयोध्या में सर्पों की कमी नहीं, सर्प नहीं चाहिए और ये वागंबर भी नहीं चाहिए, ये भभूत भी नहीं चाहिए महाराज, मुंडों की माला भी अयोध्या में नहीं चाहिए, मुझे एक चीज चाहिए। शिव जी बोलते राम तुम संकोच न करो, निसंकोच मांग लो, तुम्हारे लिए कोई अदेय पदार्थ मेरे पास नहीं है, जो मांगोगे वो दूंगा। रामचंद्र जी कहते हैं कि प्रभु अगर आप प्रसन्न होकर देना चाहते तो 1 वर्ष के लिए आप अयोध्या में रहिए और मुझे और मेरे अयोध्या वासियों को युग युगांतर कल्प कल्पांतर की कथा सुनाइए और सदगति का मार्ग दीजिए। भगवान राम सत्संग मांग रहे हैं भैया, औरों की तो बात क्या करो। श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में अपने प्यारे अर्जुन को सत्संग सुना रहे हैं, तो फिर मैं ये वृंदावन के मैदान में अपने प्यारे दुलारों को सत्संग नहीं सुनाऊंगा तो क्या करूंगा। बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, हो वही न दृढ़ अनुराग, सियावर रामचंद्र। मोह उल्टे ज्ञान को कहा गोसाई जी ने, जो हम नहीं है उसको हम मैं मान रहे, जो हम है उसका हमें पता ही नहीं, जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा उसको हम है मान रहे, जो पहले था अभी है बाद में रहेगा उसको हम लोक लोकांतर में काल कालांतर में मान रहे। ये उल्टा ज्ञान। मोह सकल ज्ञान व्याधिन कर मूला, तांते उपजे पुनि भवशूला। जिसके जीवन में सत्संग नहीं वो कुसंग जरूर करेगा, जिसके जीवन में सत्कर्म नहीं वो कुकर्म जरूर करेगा, और जिसको सज्जनों का संग नहीं है वो फिर दुष्टों के संगों से प्रभावित होगा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक श्रेष्ठ संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ परमात्मा रूपी मित्र को, अपने ईश्वर को अपना ही मानना चाहिए, उसे पराया या साधु का नहीं। वो भगवान सबके हैं और मेरे तो खास हैं। जय राम जी की। ऐसा भाव करोगे तो लाभ होगा।